सभी लोग कैसे हो। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे हमारे वीडियोस को पूरा देख रहे हैं। ये इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप वो पूरा नॉलेज ले रहे हैं। लेकिन तब भी कुछ बच्चे के डाउट रह गए हैं। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें से 17.6 मिनट का ये वीडियोस था। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे के अभी भी डाउट हैं कि मुझे आ नहीं रहा है, कब से मैं तैयारी करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सारे डाउट को आज मैं क्लियर करूंगी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इनके डाउट क्या है और कैसे दूर हो सकते हैं, सारे डाउट बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पहला डाउट मैं पढ़ लेती हूँ। तो डाउट के साथ मैं कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी पढ़ लेती हूँ कि यहाँ पहला तो यहाँ एक लोगों ने कहा है कि आपने तो बहुत अच्छे से ये हैं इन एक्सपायर। इनका पहला कमेंट था कि दीदी आपने यूपीएससी के बारे में सब कुछ बताया है और ऐसा वीडियो मैंने पहली बार देखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप वीडियो हमारे पहले इस तरह के देख रहे हो। ठीक है, देन इसके बाद दूसरा हमारा कमेंट था कि आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो। तो भाई देखो, मैं जब इंस्टाग्राम अपना चलाती हूँ तो मैंने डाउनलोड किया था कि वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सब मैं डाउनलोड करके उसे ऑन करती हूँ कि चलो इंस्टाग्राम को ऑन कर दूँ, तो फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ हो जाता है और फिर से वो ऑन हो जाता है। तो भाई इसके लिए मैंने 3-4 बार ट्राई किया और देन उसके बाद मेरा वैसे ही प्रोसेस होता है जैसे पहले हो रहा था, वैसे ही सेम टू सेम प्रोसेस हो रहा है। तो इसीलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कोई नया फ़ोन लेती हूँ तो उसमें ज़रूर अपलोड करूँगी, इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड करूँगी। फिर उसके बाद हमारा तीसरा कमेंट था, पूरी कमेंट को पढ़ेंगे, पूरा ध्यान से देखिएगा। थैंक यू सो मच। इनको मैंने कुछ बताया था, यानी कि इनको जानकारी समझ में आई थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि राजन राजन यादव हैं, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला हमारा कमेंट है कि इन्होंने कहा है कि आपने पीडीएफ भेज दो, यानी कि जो शॉर्ट फॉर्म में आपने पीडीएफ बनाए हैं इस वीडियो को भेज देना। ये प्रवीण कुमार जी का कमेंट था। ठीक है, तो मैंने एक वीडियोस में बताया कि मैंने नोट्स किस प्रकार से बनाया है। उस नोट्स को मैंने केवल दिखाया कि जो मुझे आ रहा था वो मैंने नहीं लिखाया, पर जो आ रहा था उसको मैंने लिखा है। ठीक है, अब अगले कमेंट को हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा जल्दी करते हैं कमेंट को क्योंकि सारे कमेंट को आज पूरा करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे का इसके बाद भी डाउट रह जाएगा वो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं उस समय नहीं, जब आप कमेंट करते हो उस समय रिप्लाई नहीं देती हूँ, क्योंकि देखो छोटा सा रिप्लाई ज़रूर दे देती हूँ लेकिन तभी बच्चे की समझ में नहीं आता है। तब मैंने सोचा कि इन सभी के सारे जो कमेंट हैं और इनके जो डाउट हैं मैं एक वीडियोस बना लूँ और उसी में उनके सारे डाउट को क्लियर कर दूँ। ठीक है, और यहाँ हमारा अगला कमेंट है कि रमेश साहनी जी का है। तो यहाँ रमेश जी का कमेंट है हमारा कि दीदी आईएएस के लिए सी सेट का एग्ज़ाम होता है। तो हाँ जी, सी सेट का एग्ज़ाम होता है। अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आईएएस में 3 स्टेप होते हैं, यानी कि 3 बार एग्ज़ाम होते हैं। पहला तो होता है कि अभी आप देख लीजिए 2025 का जो एग्ज़ाम होगा वो मई में होगा। और डेट जो है ये 25 तारीख का हमेशा कहा जाता है लेकिन आगे पीछे हो जाता है। जैसे कि अभी 2024 की बात करते तो 2024 में आपका जून महीने में हुआ था, तो अब की बात क्या पता मई में ही पेपर हो जाए। तो इसमें आपका जो प्रीलिम्स आप पहली बार देने जाओगे तो उसमें जी 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है आपका सी सेट होता है और जीएस का होता है। तो जीएस का जो पेपर होता है वो सुबह के समय होता है और उसी दिन आपका शाम के समय सी सेट का पेपर होता है। जो सी सेट का पेपर होगा वो 2 बजे से 5 बजे तक होगा। ठीक है, राजन जी अगर आपके कुछ अभी भी डाउट रह गए हैं तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियोज़ में हम आपको बता देंगे। ठीक है, उस समय नहीं बताती हूँ क्योंकि भाई कितना बड़ा कमेंट लिखूंगी, आपकी समझ में आए या फिर ना आए। तो मैं सोचती हूँ अगर आपको कुछ इस तरह से बता दूँ तो ज़रूर समझ में आ जाएगी। सी सेट देना होता है, बहुत अच्छा पेपर होता है, वो भी केवल क्वालिफाइड नंबर का होता है। जैसे कि अभी तो हम बात करते हैं 200 मार्क का होता है, इसमें आपका क्या होता है 33% लाना होना था। यानी कि हम नंबर की बात करते हैं तो 66 नंबर लाना होता है, जिसमें आपका 33% में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं कि इनका जो कमेंट था नीलम जी का, इनका है कि कब से शुरुआत करनी चाहिए। तो भाई कहते हैं जब जागो तभी सवेरा हो जाता है, तो आप अभी से प्रिपरेशन कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा है। और मैंने एक वीडियोस भी बनाया है कि आपको कैसे अपने टाइम टेबल को शुरू करें, कैसे इसे बनाएं, कैसे मैनेज करना है। अगर आपकी समझ में नहीं आता है कि कितने इसमें पेपर होते हैं तो मैं एक वीडियोस ज़रूर बना दूंगी, एक छोटा सा वीडियोस में ज़रूर बना दूंगी कि कैसे कितने पेपर होते हैं। ठीक, देन दूसरा
मैं वीडियोस और एक बना दूंगी कि उसमें आपको कैसे मैनेज करना है, यानी 1 डेढ़ साल में आपकी तैयारी कैसे हो जाएगी, सब कुछ बताऊंगी। भाई पूरे ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, जो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या बताएंगे कि पहले तो आपको सब्जेक्ट बनाए बताएंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कितने महीने में इसे आप कंप्लीट कर सकते हो, पूरे टाइम टेबल के साथ बताऊंगी, ठीक है। अगला कमेंट हमारा है विष्णु जी का। इसमें इन्होंने लिखा है, मुझे 2026 में एग्जाम देना है और अभी से मैं कैसे तैयारी करूं, प्लीज़ दीदी गाइड कीजिए। ओके, मैं आपके लिए बोली, मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ, उसमें आपको अगले साल के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन बताऊंगी कि कैसे आप तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छे स्टडी बताऊंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं ज्ञान है, अगर आप घर पे ही रहने तैयारी करना चाहते हो या फिर लाइब्रेरी में रहकर तैयारी करना चाहते हो, तो इसमें मैं ज़रूर बताऊंगी। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तुरंत के तुरंत, मैंने क्योंकि आज मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगी, देन इसके अगले दिन ही मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिस बच्चे को 2026 में या फिर आगे एग्ज़ाम देनी है, ठीक है। अगला हमारा कमेंट है शिव पूजन जी का। तो शिव पूजन जी कह रहे हैं कि ये जो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी में भी लिखित एग्जाम होता है क्या? तो मैंने इनके कमेंट को, जो इन्होंने कमेंट किया है, तो इसको मैं समझ नहीं पाई हूँ ये भाई प्राइमरी में क्या लिखित पेपर होता है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने बताया प्रीलिम्स का जो पेपर होगा ये ऑप्शनल को होगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें आपको एक टिक करना होता है भाई। उसके बाद आपका होगा मेंस का पेपर, इसमें आपको लिखित होगा पेपर, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर हो गया दिस। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू आपका तो दूसरे साल हो जाएगा, यानी कि फरवरी मार्च में होता है इंटरव्यू, ठीक है। आप समझ रहे हो कि पहला आपका सब्जेक्टिव नहीं होता है, पहला आपका होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सब्जेक्टिव, देन उसके बाद आपका होता है आपका इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है। आप समझ लीजिएगा। अगला कमेंट हमारा देख लेते हैं, कुमकुम जी का है, कुमकुम कुमारी जी का है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि दीदी आप बताइए कि हम एग्ज़ाम 2025 में देना चाहते हैं, बट इन्होंने कहा है कुछ कि मैं अगले साल यानी 2026 में इसकी तैयारी करना चाहती हूँ, तो 2026 तक तैयारी हो जाएगी। मतलब ये कह रही हैं, जो कुमकुम जी का अगला कमेंट है कि ये 2025 में अपना एग्ज़ाम देनी चाहती हैं, बट ये कह रही हैं कि हम 2026 में मेरी तैयारी हो जाएगी। तो यहाँ इन्होंने बीच में कुछ मिस्टेक कर दिया है, मुझे समझ में नहीं आया, बट ये बता रही हूँ मैं। आप अगर इस बार एग्ज़ाम देना चाहती हो तो आप अभी से जो पढ़े हो, जो सिलेक्ट किए हो वही सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अब की बार 2025 में एग्ज़ाम देना चाहती हैं तो प्लीज़ अभी से आप जो पढ़ी हैं उसे पढ़िए बार बार। देन उसके बाद अगर आप 2026 में देना चाहती हैं, तो मैंने लगभग 2 से 3 बच्चों को कह दिया है कि ये क्या करें। इनके लिए मैं एक अलग से वीडियोस बनाऊंगी कि ये 2026, 27 या फिर 28 किसी भी समय आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने टाइम टेबल बताऊंगी, ठीक है। कि जो अगला कमेंट हमारा है कि वीरपाल सिंह जी का है कि ये 12 के बाद फॉर्म भरने के लिए मुझे बता दीजिए। तो भाई 12 पढ़ने के बाद आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते, तो क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कोई भी ग्रेजुएशन किए हो इसमें चल जाएगा, आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हो तो चल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा बीरपाल जी की, आप उसमें अगर आप 12 पढ़ रहे हैं तो 12 के बाद अब तो पेपर हो रहा है इस समय, देन इसके बाद आप 12 के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 2 से 3 साल का जो हो जाएगा आपका ग्रेजुएशन, ठीक है। उसमें आप पहले तो करंट अफेयर को पढ़िए, फिर दूसरे साल जो कुछ बेसिक बुकें पढ़िए, जैसे कि 6 से लेकर 12 तक की बुक पढ़ डालिए आप, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, और उसके तहत जो बुक नहीं समझ में आती उससे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इस वीडियो के नीचे में आपको बुक के लिस्ट मिल जाएंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ अगला कमेंट हमारा है कि इन्होंने पूछा है कि शंकर आईएएस की बुक आपके पास है। तो जी हाँ, हमारे पास शंकर आईएएस की बुक है, आपको वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से आप प्रेफर कर सकते। अगला कमेंट हमारा है सलोनी जी का। तो सलोनी जी कह रही हैं कि आप इसका पीडीएफ बता दो। मैंने जो वीडियोस बनाए हैं, जो ये 17 मिनट का वीडियोस है मेरा, इसमें इन्होंने कहा इसका पीडीएफ दे दें, तो प्लीज़ मैं आपको इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगला हमारा कमेंट है नीलम का है। तो इन्होंने कहा है कि बीएससी के बाद क्या हम इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं? तो हाँ, एकदम
अच्छे से फिल कर सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए हैं, बीएससी, बीकॉम, बीकॉम कुछ भी किए हैं, तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी होनी चाहिए तैयारी बढ़िया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले की। इन्होंने भाई कोई है मैं किसी ने कहा है कि आप किस क्लास की स्टूडेंट हो। सो जो बच्चे को पता है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, तो नीचे कमेंट कर सकता है। अगली हम कमेंट को देखते हैं कि संदीप जी का कमेंट है कि संदीप जी का भाई कमेंट पढ़ लेते हैं। संदीप राज का कमेंट है कि दी मुझे आईपीएस बनना है, तो मुझे कैसी करनी चाहिए अपनी तैयारी। तो इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में हूँ, ठीक है। तो ये फाइनल ईयर में है, तो बहुत बहुत अच्छा है संदीप कुमार जी, सॉरी संदीप राज जी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। क्या है कि आपका लास्ट ईयर चल, आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें और इसमें आप कुछ बेसिक बुक के पहले पढ़ लें, एक बार पढ़ लें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आप बुक लिए हो, ठीक है, अगर बुक नहीं मिल रहा है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। 6 से लेकर 12 तक की बुक को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, आप ले सकते हो। अभी ये भी नहीं समझ में आएगा कि कैसे ले बुक को, तो बुक जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे मैंने लिखा है जो मैंने वीडियो अपना बनाया है, फिर उसके नीचे आप उस पर क्लिक करोगे, फिर वहाँ डिस्क्रिप्शन आएगा, उसके ऊपर नीला कलर का सब कुछ चल रहा है लिंक, तो लिंक में आपको मिल जाएगा भाई एकदम सही से मेरा वीडियोस। और क्या करना है आपको उसके नीचे देख सकते हो। जो हमारा अगला कमेंट है कि संदीप राज जी का है, तो ये कह रहे हैं आईपीएस मुझे बनना है और मैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हूँ, ठीक है। अगर आप लास्ट में ईयर में हैं तो आप अभी से तैयारी कीजिए, बेसिक कुछ बुक पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बेसिक बुक पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्या कीजिए आप स्टैंडर्ड बुक लीजिए। और क्या है कि आप ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है, अगर आप देना चाहते हैं जैसे 2026 में देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी समय, तो आपका तैयारी तो इसी समय नहीं हुआ होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे थे, आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि अभी से आप बुक ले लीजिए, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक ले लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप बुक चाहते हो 6 से लेकर 12 तक, या फिर कोई हिस्ट्री की बुक्स और सारी बुकें, आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम बात कर लेते हैं कि आप अभी से अपनी पढ़ाई को तैयारी रखें, और जो बुक पढ़ रहे हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे आप एक वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप वीडियोस देखें, लेकिन 1 से 2 वीडियोस देखें, उसके आगे ना देखें प्लीज़। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें फंस जाएंगे, क्योंकि फंसना बहुत मामूली बात हो गई है कि जो बच्चा यूट्यूब आज चला रहा है तो वो क्या पता 2 घंटे 3 घंटे अगर उसे खाना है अभी, तो वो क्या 2 घंटा उसे खाना ना मिले तब भी वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसके पास है फ़ोन और चला रहा है यूट्यूब। तो ऐसे में ना फंसे, जो पढ़ना है वही पढ़ें, केवल सिलेक्टेड वीडियोस ही देखें, ठीक है। अगला हम कमेंट पढ़ लेते हैं कि यहाँ है शीतल मिश्रा जी का है कि मैं इलाहाबाद रहना चाहती हूँ। तो भाई आप रहना चाहती हैं तो रह लीजिए, क्योंकि जब तक आप अकेले नहीं रहेंगी तो कैसे पता चलेगा कि हमारी औकात क्या है, ठीक है। इसमें आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप रहना चाहती है तो रह लीजिए। और अगला कमेंट हम देख लेते हैं संदीप राज जी का। फिर से इन्होंने कमेंट किया कि मैं एक गर्ल हूँ, मतलब कि ये जीमेल कोई दूसरा चला रहा है, तो या फिर इन्हीं का है। तो इन्होंने लिखा है कि मैं एक गर्ल हूँ, मैं अपनी तैयारी कैसे करूँ। तो आप घर पे रहकर अपनी तैयारी कर सकती हैं, यानी कि पहले तो बुक मंगा, अब बुक को मंगाने के बाद आप क्या कीजिएगा कि आप एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब से देख लीजिएगा, कुछ सिलेक्टेड वीडियो ही देखिएगा। और करंट अफेयर आप अभी से चालू कर दें अगर आपका 1 से 1.5 साल बचा है तो, ठीक है। अब अगला कमेंट पढ़ लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। इंग्लिश नहीं आती है, तो भाई इंग्लिश क्यों नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं आती है। और एक पेपर होता है 35% का, इसमें आपका केवल क्वालिफाई नंबर होता है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो, अगर आपका वीक है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश आता है, ठीक है। इसमें इंग्लिश क्या होता है कि एक तो हिंदी का पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है, तो ये केवल क्वालिफाई नंबर का होता है, ठीक है। समझ सकते हो कि आप जो बच्चा एकदम कमज़ोर है वो भी नंबर इसे पा सकता है। निबंध का दिए हो, निबंध का पेपर दिए हो, तो उसमें अगर आप पहले, अगर कोई बच्चे को इंग्लिश आ रही है तो वो ना पढ़े तो भी दे सकता है, अगर पढ़ा है तब तो कोई बात नहीं है। अगर उसको नहीं आ रहा है तो एक बार 2 बार पढ़ने से आप क्वालिफाई हो जाओगे, तो इंग्लिश से नहीं डरना है, ठीक है। यहाँ अगली बात कर लेते हैं। आप इंग्लिश की बात की हो तो इंग्लिश किस तरह से आप पढ़ना चाहती हो, इंग्लिश के बारे में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ये नीचे ज़रूर कमेंट करने देना था आपको कि किस तरह से मुझे इंग्लिश लेना है।
और यहाँ हमारी कमेंट खत्म होते हैं। यहाँ हमारा लास्ट कमेंट है कि रंजना यादव का। तो रंजना यादव ने कहा है कि थैंक यू सो मच दीदी। तो थैंक यू रंजना यादव जी। और इसमें हमारे कुछ बहुत सारे वीडियोस के जो कमेंट थे वो मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। अगर इसमें और भी कुछ दिक्कत आती है तो मैं अगले अगले वीडियो में एक दो कमेंट को ज़रूर दूर कर दूंगी। ठीक है, अगर कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अपना और वो उसे अगले साल देना है, ठीक है, अगले ईयर में देना है या फिर उसके अगले ईयर में देना है, तो लगभग उसे 1.5 से 2 साल केवल सब्जेक्ट को पूरा करने में लग जाता है। फिर उसके बाद रिवीजन करना होता है, मॉक टेस्ट देना होता है और सब कुछ प्रोसेस देना होता है, क्योंकि बहुत बड़ी लंबी जर्नी होती है। क्योंकि यहाँ की बात कर लेते हैं कि जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है वो केवल एक एक पेपर होते हैं उसमें, सोचो। और इसमें अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो तो भाई इसमें पहला प्रीलिम्स में पहला पेपर में आपके 2 पेपर होते हैं, मेंस में आपका 9 पेपर होते हैं, देन उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। सोचो भाई, अगर इसका प्रीलिम्स और मेंस निकल जाए उसके बाद इंटरव्यू ना निकले तो क्या गुजरता है बच्चों पे, ठीक है। अगर यहाँ आज एक बच्चे का अगर एसएससी का एग्जाम दे रहा है, अगर पहला पेपर उसका नहीं निकलता है तो सोचो कितनी बड़ी उसको कष्ट होती है। और सोचो जो यूपीएससी का बच्चा दे रहा है, अपना 1.5 से 2 साल त्याग दिया है, वो भी अपनी किताब और कॉपी से गुजरते, और लिखित पेपर ना समझ में आ जाता है कि किसकी औकात क्या है। अगर आपको आ रहा है ना तो इतना कम टाइम मिलता है, मतलब 3 घंटे टाइम मिलता है, लेकिन कुछ उस समय नहीं लगता है। 3 घंटा कुछ नहीं लगता है भाई, 20 क्वेश्चन होते हैं। और जैसे आप 12th और में पेपर देते हो उसी प्रकार से आपका मेंस में पेपर होता है। तो मामूली बात नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो पूरी ईमानदारी से पढ़िएगा। और मैं लास्ट में यही कहूँगी कि जो बच्चे का कमेंट छूट गया है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियोस में आपके कमेंट को दूर कर दूंगी। मैंने केवल एक ही वीडियोस की कमेंट को आज देखा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। और लास्ट में हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए उसे आप कर भी सकते हैं। तो इसी तरह के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।